सोलन जिला के क्षेत्रीय अस्पताल की अगर बात करें तो कई सालों से यह अस्पताल एक ही फीस काउंटर के सहारे चल रहा है। बरसात के मौसम में आजकल क्षेत्रीय अस्पताल में ओपीडी तो बढ़ जाती है, परंतु अस्पताल में आए मरीजों को घंटों फीस काउंटर की लाइन में खड़े रहना पड़ता है। भाजपा जिला प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से अस्पताल परिसर में एक ही फीस काउंटर है और अस्पताल के मुख्य द्वार पर ही लोगों की भीड़ लगी रहती है, परंतु स्वास्थ्य अधिकारी और स्थानीय विधायक, स्वास्थ्य मंत्री इस और कोई ध्यान नहीं देते। तो ही उनका कहना है कि अब तो अस्पताल की दीवारों पर भी घास उगना शुरू हो गया है और अस्पताल की दीवारों पर कई वर्षों से व्हाइट वॉश भी नहीं किया गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी दीवारों में दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। क्या अस्पताल की ऐसी स्थिति स्वास्थ्य मंत्री को दिखाई नहीं देती? क्या जो अस्पताल में अधिकारी बैठे हैं, क्या उन्हें कुर्सी का सुख भोगने के लिए अस्पताल में बिठाया गया है? उनका कहना है कि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में जिला सोलन, सिरमौर और शिमला 3 जिलों के लोग अपना इलाज करवाने पहुंचते हैं, परंतु अस्पताल की ऐसी स्थिति होने से आने वाले समय में कौन अस्पताल आएगा? स्थिति का स्वास्थ्य मंत्री को जायजा लेना चाहिए और अस्पताल में स्थिति में जल्द सुधार करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में भाजपा इसका पुरजोर विरोध करेगी। देखिए, जबकि हमारे स्थानीय विधायक आजकल स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ये सारा उनका जिम्मा बनता है। जिस तरीके से जनरल हॉस्पिटल के आसपास जो वातावरण बना हुआ है, चारों तरफ जो आपने बोला काई जमी हुई है, वाइट वॉश प्रॉपर नहीं है, और जो हॉस्पिटल की मेन एंट्री पे एकदम रश हो जाता है कि भी वहाँ एक ही काउंटर के ऊपर सब लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। एक की बजाय 2 काउंटर होने चाहिए और एंट्री पे इस तरह का रश ना हो। आजकल आपको पता है कि भी जो डिजीज़ फैल रही हैं वो उसमें हम लोग यदि इकट्ठे होकर हॉस्पिटल में वहाँ रहेंगे तो उसका फैलने का डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं लगता है कि विभाग इसमें लापरवाही कर रहा है, समय पे जो कोई एक्शन इसमें नहीं लिया जा रहा है। विभाग तो जब एंटर होता है, खुद जो वहाँ के डॉक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंटर होते हैं, जब उनको ही नहीं नज़र आ रहा, इससे बड़ी लापरवाही कि भी गेट के ऊपर इस तरह का रश होना, उसको रश को डिवाइड करने की बात को ना सोचना। तो यहाँ तो ये है कि भी बस जो काम है वो चलता रहे, कोई इम्प्रूवमेंट है उसके बारे में नहीं सोचना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई साहब, मेडिकल सुपरिटेंडेंट तो आप मरीजों को क्या, अटेंडेंट के भी फ़ोन तक नहीं सुनते, वो तो यहाँ सिर्फ अपनी नौकरी करने के लिए बैठे हुए हैं और मंत्री जी ने उनको सिर चढ़ा रखा है। वो आम आदमी की समस्या का हल ढूंढने के लिए कहीं भी मुझे नज़र नहीं आते। वो तो कुर्सी पे बैठ के सारा दिन, कोई भी मेंटेनेंस के मामले में तो जबकि मंत्री यहाँ है तो भी बिल्कुल जीरो कार्य है। मेडिकल जो सुपरिटेंडेंट हैं हमारे यहाँ, वो तो सिर्फ मूक दर्शक होके यहाँ कुर्सी पे बैठते हैं और शाम को चले जाते हैं, कोई उनका काम, लोग उनको फ़ोन करते रहेंगे, वो फ़ोन तक नहीं उठाते। डॉक्टर्स की अगर हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं, संख्या में बेशक कम है, लेकिन सब कॉम्पिटिटिव डॉक्टर हैं, जिसके कारण जब वो इतने अच्छे डॉक्टर यहाँ, चाहे वो MD मेडिसिन है, चाहे सर्जन है, चाहे आइज़ के हैं, मतलब जिस भी विभाग के सर्जन हैं, वो सब हमारे यहाँ स्पेशलाइज्ड और लोगों को उन पर भरोसा है, जिसके कारण जो यहाँ की OPD है वो बढ़ती जा रही है। और जो OPD बढ़ रही है उसको मेडिकल सुपरिटेंडेंट का काम है उसको मैनेज करना, वो उसको मैनेज करने में बिल्कुल असफल हो रहे हैं।